हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं जो है मेंटेनेंस के बारे में एक नई जजमेंट आई है, ये कल ही आई है, 10/9/2025 की जजमेंट है। और जैसे ही ये जजमेंट आई है मैंने इसे पूरा एनालाइज़ किया और आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि मेंटेनेंस का लॉ आखिर कैसे काम करता है। देखिए, हमने ये सुना था कि अगर वाइफ़ वर्किंग है तो उससे तो मेंटेनेंस जो है बिल्कुल ही मिलनी नहीं चाहिए। और अगर वो वर्किंग है तो एटलीस्ट उसकी मेंटेनेंस ज़ीरो हो जाएगी, बच्चे की मेंटेनेंस जो है कोर्ट बांधेगा। ये हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग है मेंटेनेंस लॉ को लेके। पर इसमें एक दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि हस्बैंड कितना कमाता है और वाइफ़ कितना कमाती है, उसकी अर्निंग में कितना डिफरेंस है, वो भी एक बहुत बड़ा मटेरियल फैक्टर होता है कि अगर मेंटेनेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी वाइफ़ को। अभी आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा कि कितनी मेंटेनेंस पहले बंदी थी। फैमिली कोर्ट ने 35,000 रुपये मेंटेनेंस बांधी थी और अभी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये 35,000 की मेंटेनेंस 1.5 लाख रुपये महीना कर दी। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये हो गया, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंटेनेंस को असेसमेंट करने का। ये जो तरीका है, ये कैसे जो है कोर्ट इतनी मेंटेनेंस बढ़ा कैसे दी, कोर्ट ने किस बेसिस पे बढ़ाई, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जजमेंट पे सीधा डायरेक्ट चलते हैं। मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो आज समझते हैं। ठीक। तो दोस्तों, आप ये जजमेंट देख रहे हैं, ये है शिखा बदानी वर्सेस हेमंत बदानी की जजमेंट। ये 10/9/2025 को अभी लेटेस्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है पास की है। अभी आप इसमें देखेंगे तो मेजरली जो मेंटेनेंस का अमाउंट था वो 35,000 रुपये पर मंथ अलॉन्ग विद ऑल द स्कूल रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनर डॉटर के लिए बांध दिया था कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि 35,000 रुपये महीना हम बांध रहे हैं और वाइफ की जो है मेंटेनेंस है वो डिनाई कर दी, क्योंकि वाइफ जो है इसमें अर्निंग थी और अच्छा खासा वाइफ अर्न कर रही थी। अब आगे चलते हैं, मैं मेन हाईलाइटेड पोर्शन पे आऊँगा। ये सब जो है सबमिशंस है। इसमें देखेंगे पैरा 29 देखेंगे, इसमें ये कहा है कोर्ट ने, इन द प्रेजेंट केस देयर एग्जिस्ट स्टार्क डिस्पैरिटी बिटवीन द फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। द appellant दो employed as assistant professor in college affiliated to Delhi University and is earning approximately 1,25,000। अब दोस्तों, अगर वाइफ 1,25,000 रुपये महीने का अर्न कर रही है तो उसे किस बात का मेंटेनेंस देना। कोर्ट जो है क्यों मेंटेनेंस जो है इसमें बढ़ा दी। 35,000 रुपये महीना था, वो बहुत था डॉटर के लिए, तो 1.5 लाख रुपये महीना कैसे कर दिया। अब इस पे आते हैं। देखिए, इस पे जो है कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट जो है वो एम्प्लॉयड है, उसका 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज है। 1,35,00,000 रुपये वो 2020 और 2021 में कमा रहा था, उसके साथ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी उसे को मिल रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो इक्वलाइज करना का जो है सेक्शन 24 का में नहीं होता, बट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेनली जो है कोर्ट ने ये कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों का बहुत जो है डिफरेंस है सैलरीज में। एक तरफ 1,25,000 पर मंथ है और एक तरफ 1,35,00,000 का पैकेज है साल का, जिसमें जो है बाकी सारी जो एम्प्लॉयमेंट और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम जो है इक्वलाइज नहीं कर रहे, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वाइफ को मेंटेन करना है, वो उसी लेवल का मेंटेन करना है जो हस्बैंड का है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, केस स्टडी है कि जब इनकम में जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है वो आ जाए तो कोर्ट जो है मेंटेनेंस बढ़ा भी सकता है। तो जैसे कि इस केस में हुआ। इसमें लिखा है कि आगे 30th पैराग्राफ, द appellant who has sole responsibility of child daily care education has placed on record her monthly expenditure which the respondent has specifically not specifically rebutted। तो ये जो है कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ साइड ने जो है सारे एक्सपेंसेस वगैरह रख दिए, इसलिए जो है अब पैरा 33 में 35,000 को हटा के 1.5 लाख पर मंथ कर दी एप्लेंट एंड चाइल्ड दोनों की मेंटेनेंस। पहले एक की मेंटेनेंस थी, अब दोनों की मेंटेनेंस जो है कोर्ट ने फिक्स कर दी। तो ये जो है मॉडिफाई कर दिया ऑर्डर।
और फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जो जो बाकी का ऑर्डर है वो बाइंडिंग रहेगा। तो यानी एक तरीके से ये देखिए कि कितना जो है कोर्ट ने बढ़ा दी मेंटेनेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हस्बैंड जो कमा रहे हैं और जो वाइफ जो कमा रही है उसमें काफ़ी डिफरेंस है महीने की इनकम का। उस हिसाब से कोर्ट ने कहा कि ठीक है चलो वो 1,25,000 कमा रही है, बट आप भी तो कमा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, इसलिए कोर्ट ने इतना डिफरेंस देखते हुए कोर्ट ने वाइफ की भी मेंटेनेंस बांधी और चाइल्ड की भी मेंटेनेंस बांधी। तो यानी वर्किंग वाइफ को भी मेंटेनेंस मिल सकती है अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप है, तब उस गैप को थोड़ा सा कवर करने के लिए, इक्वलाइज नहीं किया इसमें, बट वो गैप को थोड़ा सा कवर करने के लिए कोर्ट ने जो है बढ़ा दी मेंटेनेंस 1.5 लाख रुपए महीने की। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम ये सोचते थे कि वर्किंग वाइफ को तो मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, बट मिला भी नहीं, बट हाई कोर्ट ने इस पॉइंट को कंसिडर करके बढ़ा दिया है। तो ये देखिए मेंटेनेंस लॉ ना हर फैक्ट और सर्कमस्टांसिस पे अलग अलग काम करता है। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किसको कितनी मेंटेनेंस फिक्स होगी, बट मोटा मोटा आइडिया हो जाता है जब हम जजमेंट्स पढ़ते हैं। ऐसी जजमेंट्स हम पढ़ते हैं। अगर आपको ये जजमेंट पसंद आई है, अगर आपको चाहिए इस पे आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अब कमेंट में भी लिख सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं, आपका क्या सोचना है इस जजमेंट के बारे में। कमेंट अपने व्यूज़ आप लिख सकते हैं, तो मैं वो पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई दूंगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।